बिल्कुल, देखिए राजसमंद विधानसभा जो उपचुनाव है उसको लेकर दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो चुनाव मैदान में हैं, अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। मेरे साथ में फिलहाल प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। पिछले कई दिनों से यहाँ कमान संभाले हुए चुनाव प्रचार की। भाया साहब, किस तरह का रेस्पॉन्स देख रहे हैं और क्या बड़ी बात जो है वो जनता के बीच जाकर रख रहे हैं आप? राजसमंद में जो उपचुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ की जनता बहुत समझदार है। उनको जो पिछले जो कार्यकाल रहा और जो हालात रहे वो उनसे छुपे हुए नहीं है। और जब 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कांग्रेस की सरकार है, जनता अच्छी तरह समझती है और निश्चित रूप से जनता का जो रुझान है 101% कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी, ये हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याण की योजनाएं जो लागू की हैं एक से बढ़कर एक, और विकास के क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जैन साहब, खासकर जो विपक्षी पार्टी है वो आपको बड़ा टारगेट कर रही है। 2 दिन पहले एक जनसभा हुई थी, उसमें भी आपको टारगेट किया था, केंद्रीय मंत्रियों ने भी। तो ये जो टारगेट करने का सलीका और तरीका है, इसको कैसे आप इसका जवाब दे पा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो केवल झूठ का सहारा लेकर और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। न तो मैंने, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं केवल हमारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मैंने मीटिंगें ली हैं। जनता में, वार्डों में जाकर यहाँ के मतदाताओं को मैंने अपील की है। मैंने आज तक न तो किसी अधिकारी से कोई चर्चा की, न मैं किसी अधिकारी से कोई मिला, न मैंने कोई आचार संहिता का कोई उल्लंघन किया। हम देश के जो संविधान है, संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान की गरिमा बनाए रखना हमको अच्छी तरह आता है, ये हमारे संस्कार में है। हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है कि जिस तरह उनका दिखाने का मुखौटा अलग है और अंदर का मुखौटा अलग है। वो हमारी संस्कारों की आप बात कर रहे हैं। कटारिया जी ने अभी 2-3 दिन पहले महाराणा प्रताप को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करी है, तो क्या कांग्रेस को एक बैठे बैठाए मुद्दा भी मिला है? और दूसरा, संस्कारों को अगर बात करें तो क्या देखते हैं इस सब के बीच में आप? महाराणा प्रताप जी के लिए ऐसी टिप्पणी करना, उनके इस कृत्य की मैं निंदा करता हूँ। ये एक अशोभनीय कृत्य है और कटारिया जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सम्माननीय हैं। उनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। नहीं, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे क्या लगता है आपको, कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि इस तरह का जब बयान इस दौर में सामने आता है तो तमाम तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ, निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा सामने आया है। और जनता आजकल बहुत समझदार है, वो हर चीज़ का आंकलन करती है और उसी के अनुरूप अपना मत देती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से जो हालात जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में जो अंतर है, यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के रहे, उन्होंने केवल गुमराह करके वोट लेकर अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। इन सब चीज़ों को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और इसीलिए हमको ये समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के वार्डों में, वहाँ की बस्तियों में, वहाँ की ढाणियों में जनता का रुझान इस बार कांग्रेस के प्रति है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 2.5 साल में, और उसमें भी कोरोना महामारी होते हुए भी जो प्रबंधन किया, जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, जो जन कल्याण की नई योजनाएं लागू की, इससे आम जन को भरोसा है कि निश्चित रूप से विकास और जन कल्याण की योजनाएं कांग्रेस ही ला सकती हैं, कांग्रेस ही राजसमंद का भला कर सकती है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये है प्रमोद जैन भाया, जिन्होंने साफ किया है कि उनकी जो सरकार है, जिसने 2.5 वर्षों में जन कल्याण के कई कार्य किए हैं, कई विकास कार्यों को अंजाम दिया है, और इन्हीं विकास कार्यों के दम पर, इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर कांग्रेस को इस इलाके में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये जो रिस्पांस है आने वाले चुनावों में भी, माफ़ कीजिएगा, आने इस मतदान के दिन भी देखने को मिलेगा, ऐसा प्रमोद जैन भाया का मानना है।